स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एसएसबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों का डेट जो है फिजिकल का घोषित कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है एसएसबी के वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आपके पास में कम मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 20 दिन का समय है और इसके लिए आप लोगों को फिजिकल का तैयारी करना है। तो आप लोगों ने जितना फिजिकल की तैयारी किया और नेक्स्ट में आप लोगों के पास में 20 दिन का समय बचा हुआ है और 20 दिन में ही आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाना है। तो यही चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जिनको नहीं पता है कि इसका नोटिफिकेशन जारी करके डेट बता दिया है, तो मैं दिखाया तो देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर नोटिस जारी किया हुआ है CT2SI और इसी में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ है, ड्राइवर देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर जो है, जितने भी नॉन जीडी की पोस्ट है सबके लिए है। ठीक है, सबका तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इसमें ये तो नोटिस जारी करके बताया गया है, लेकिन अगर एक एक पोस्टों पे जैसे एडमिट कार्ड में ही आप लोगों को दर्शाया जाएगा, वहां पर एक एक दिनांक सभी को बता दिया जाएगा कि कितना कितना सबके लिए एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ दिनों में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता चल ही गई। तो अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद में आप लोगों को है जो फिजिकल फिजिकल का तैयारी करना है। और उससे पहले देखिए कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा और कई लोग तो तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों को कैसे तैयारी करना है वो चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पीईटी के लिए तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट को देखें तो 4.8 किलोमीटर है, जो कि 24 मिनट में है। और इसे अगर आप सही से, मेरे द्वारा जो निर्देश बताए जाएंगे, अगर उसे फॉलो करते हैं तो खूब आसानी से आप इसमें निकाल सकते हैं इसको, है ना। और यहीं पर अगर फॉर फीमेल देखा जाए तो 2.4 किलोमीटर, जो कि 18 मिनट का टाइमिंग दिया गया है, ये भी काफी ठीक ठाक टाइमिंग है। और काफी मतलब कि जो इसको आराम से इस टाइमिंग के अंदर आप आ सकते हैं, बस एक काम को कर लेना। ठीक है, तो मान के चलिए आपने अभी तक जितनी भी रनिंग किया है, ठीक है, उस रनिंग को साइड में रख दीजिए। और आज से आप एकदम प्रण ले लीजिए कि एक दिन भी आप गैप नहीं करेंगे। और सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह या शाम को कभी भी आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो जब भी जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग करना है और वार्म अप करना है। ठीक है, बॉडी को सबसे पहले तो आपको वार्म अप करना पड़ेगा और वार्म अप करने के बाद ही आपको रनिंग करना है। ये बातें ध्यान में रखना। शुरू शुरू में तो आप लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप थक गए हो, लेकिन आपको वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको वार्म अप करना है। रनिंग करने के कुछ फार्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आप लोगों की रनिंग है 4.8 किलोमीटर, जो कि 24 मिनट में दिया गया है, अगर इस रनिंग को निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड में दौड़ते रहना है। धीरे धीरे ही दौड़ोगे तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू दौड़ना है और रुकना नहीं है। और आपको प्रैक्टिस कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग का रोज करना है और एक दिन भी गैप मत करना। और फाइनल में आप लोगों को तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप इस 15 से 20 दिनों की तैयारी आप लोग कर लोगे तो खूब आसानी से आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, अगर किसी का भी मान के चलिए कि 24 मिनट में नहीं आ पा रहा है, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम ऐसी ऐसी ट्रिक्स उनको बताएंगे कि खूब आसानी से अगले दिन से ही इनका आने लग जाएगा टाइमिंग के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जरूरी है, किसी भी रनिंग को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप जरूरी होता है। और वार्म अप करने के बाद में आपको रनिंग करना है, 5 किलोमीटर की रनिंग। और ये रनिंग जो है बहुत ही धीरे धीरे, माने चलो लॉन्ग रनिंग है, एक प्रकार से देखा जाए तो लॉन्ग रनिंग ही है, 5 किलोमीटर का राउंड है। तो सबसे पहले आपको 24 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। तो शुरुआती की जो रनिंग है, शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा तेज नहीं खींचना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं जाना है कि आप अपने साथियों से पीछे छूट जाओ, ताकि आपके मनोबल ढह जाए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक मेंटेन लेके रखे चलना है। और कभी भी रनिंग के दौरान आपको मन करेगा कि रुक जाए, तो ऐसा गलती मत करना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हो, कोई बात नहीं, आप रुक रुक के भी दौड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज कैंडिडेट हो, तो आपको कभी भी ग्राउंड में रुकना नहीं है रनिंग करते वक्त। आपको एक, भले ही आप धीरे धीरे ही रनिंग क्यों नहीं करो, जब आपका बॉडी गर्म हो जाता है तो उस टाइम पे स्टेप बढ़ भी जाता है। और लास्ट टाइम का जो शूट है, 200 मीटर का शूट, 100 से 200 मीटर का शूट बिल्कुल मारना है। उसमें आप लोगों का इतना टाइमिंग कवर होगा, कम से कम 30 सेकंड का टाइमिंग जो है आप लोगों का कवर हो जाएगा आसानी से। तो बिल्कुल एकदम आसान है इसको करना। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये भी बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन जो है ना, एकदम
एक रिदम में दौड़ो और बिना रुके दौड़ो, फिर आप लोगों को आराम से इस टाइमिंग में आप लोग आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जो पीएसटी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, हमें नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम निदान आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी को दिक्कत परेशानी होता है तो हमें टेलीग्राम पे भी आकर के वहाँ पर पर्सनल में भी मैसेज कर सकता है, या हमारे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकता है, जो कि हमारे वेबसाइट पे ऐड है। ठीक है, subexam.com। देखिए हम कहीं बता भी देते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। यहाँ से आप लोग आ सकते हैं हमारे वेबसाइट में। ठीक है, यहाँ से मान के चलो, यहाँ सर्च मारोगे सब एग्जाम सर्च मारोगे। सब एग्जाम अगर .com सर्च मारोगे तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कुछ डिफेंस किट्स, जो कि ले भी सकते हैं अगर लेना रहेगा तो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट वगैरह भी है ना, ये सारी चीज़ भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़िए, और ये मेरा वेबसाइट है, और यहाँ पर व्हाट्सअप का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली करोगे क्लिक तो सेंड मैसेज पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे आकर के कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हम पर्सनली गाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।